मेरा नाम निर्मल गौराना है और मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर यूनियन का। गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर यूनियन ने पूरे देश में एक नेशनल स्ट्राइक का कॉल दिया, एक राष्ट्रीय हड़ताल का। ऐप चलाकर अपनी ज़िंदगी चलाने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्कर, ऐप बेस्ड वर्कर, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, इन तमाम वर्करों ने इस स्ट्राइक को सफल बनाने के लिए पूर्ण योगदान दिया। यह स्ट्राइक पूर्ण सफल रही 31 दिसंबर 2025 को, जब पूरा देश नव वर्ष की पूर्व संध्या पर नव वर्ष के आगमन का स्वागत करने के लिए खुशियां मना रहा था। ये देश का मेहनतकश जो आप सभी को इन खुशियों को और बढ़ाने के लिए, आपके खुशियों में चार चांद लगाने के लिए आपके घर तक सर्विस देता है, आपको खाना, आपको आवश्यक सामग्री मुहैया करवाता है, उपलब्ध कराता है। परंतु आपके और इन गिग वर्कर्स के बीच में जो कंपनियां हैं, जो दिन दहाड़े 1000 गुना मुनाफा कमा रही है, वो न कहीं दिखती नजर आती है, न उनके मालिक दिखते नजर आते हैं, न उनके कहीं दफ्तर दिखते नजर आते हैं। परंतु मुनाफा मोटे तौर पर उन कंपनियों के पास जाता है। कल जो पूरे देश भर में जिप्सू के आह्वान पर स्ट्राइक हुई, उस स्ट्राइक में लगभग 1 लाख से ज्यादा वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया। यह हड़ताल देश के 8 बड़े मेट्रो सिटीज में, महानगरों में हुई। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, जयपुर और बेंगलुरु, चेन्नई जैसे शहरों में लोगों ने अपने ऐप बंद कर दिए और सर्विस नहीं दिया। दिल्ली के कई आउटलेट्स पर हमारे साथी गए, तो कई जयपुर के आउटलेट्स पर गए, तो कोई बैंगलोर। अलग अलग जगहों पर सन्नाटा छा रहा था। कुछ इक्के तुक्के वर्कर ही कहीं काम करते हुए नजर आए। यह हमारा ही नहीं, मीडिया का भी यही अनुभव रहा और उन्होंने साझा भी किया। परंतु इस पूरी स्ट्राइक में जब यह सफलता हासिल होने लगी कि लोग स्ट्राइक पर हैं, तो कंपनियों के मालिक ने भी अपनी रणनीति में, अपनी कूटनीति में कहीं कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुरंत इंसेंटिव बढ़ा दिया। 1000 रुपए तक का इंसेंटिव देने के लिए कंपनियां तैयार हो गई। आज अगर आप स्ट्राइक के टाइम में इस प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं, आप उठा के देखिए, आज स्विगी और जोमेटो के ऐप को खोल के देखेंगे तो पता चलेगा 1000 रुपए का स्ट्राइक है अगर आप 26 ऑर्डर करते हैं तो। वर्कर अपनी भाषा में बोलता है, ओ आज 26 ऑर्डर मारा, 1000 इंसेंटिव आएगा। आखिर ये लुभावना सा अवसर कंपनियां दे रही है, क्या कंपनियों को घाटा नहीं हो रहा है? 1000 रुपया इंसेंटिव देने पर कंपनी को घाटा नहीं है क्या? नहीं है, तभी तो कंपनी दे रही है। परंतु अगर यही इंसेंटिव कंपनियां रोज दे तो भी कंपनी को घाटा नहीं है। परंतु कंपनियां कर क्या रही है? कंपनियां इन मजदूरों से, इन वर्कर से काम करवा रही है, पर इनको वर्कर का दर्जा नहीं दे रही है। इन वर्कर से काम हाड़ तोड़ ले रही है, जबरदस्ती काम करवा रही है, ऑटो असाइन डाल डाल के काम करवा रही है। और तो और अगर ये ज्यादा बोले तो इनका आईडी ब्लॉक, ज्यादा बोलते टर्मिनेट, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इस प्रकार से इन पे जबरिया मजदूरी करवाना, इनसे इनको गुलामी की परिस्थितियों में काम करवाना, काम की खराब परिस्थितियों में इनको जबरन धकेलना, इस प्रकार का जो कृत्य है वो कंपनियां कर रही है। इसी अत्याचार से पीड़ित होकर पिछली दिवाली ब्लैक दिवाली के रूप में देश भर में स्ट्राइक की गई। इस बार 25 दिसंबर 2025 को और 31 दिसंबर 2025 को नेशनल स्ट्राइक हुई। परंतु कंपनियां चुटकियां लेते नहीं थक रही है। वो कह रही हैं कि 31 दिसंबर को लोगों ने बिरयानी खा के फिर जो है नए वर्ष को मनाया। अरे लोगों ने बिरयानी खा के नए वर्ष को मनाया, पर परिस्थितियां देख रहे थे चारों तरफ किस प्रकार की थी। सब जगह हर एक आउटलेट पर बाउंसर खड़े कर दिए कंपनियों ने कि कहीं स्ट्राइक न हो पाए। फिर भी हो गई, क्योंकि ऐप को बंद करने के लिए बाउंसर और उसकी कोई जरूरत नहीं होती है।
परंतु वर्कर कहीं इकट्ठा ना हो जाए, इसलिए पुलिस के साथ कंपनियां मीटिंग कर रही है, पुलिस को इन्फॉर्म कर रही है। पुलिस हमें कॉल करे किस बात से? इस बात से कि ये जांच की जाए कि ये सारे जो वर्कर हैं, गिग वर्कर्स हैं, इनमें क्रिमिनल कौन है, इनको पकड़ो। अरे वाह, तुम कभी माइग्रेंट वर्कर को पकड़ के कह देते हो कि ये मुस्लिम है, ये बांग्लादेशी है, और पकड़ के कभी डिटेन कर लेते हैं, परंतु वो होता नहीं है बांग्लादेश। इसी प्रकार से अब इन वर्कर के इनमें बहुत सारे जो हैं अपराधी हैं। अरे कंपनी ये क्या कर रही है? कंपनियों को चाहिए कि जिन वर्कर्स से वो सर्विस ले रही है और जिन वर्कर्स की कमाई, खून पसीने की कमाई से आज कंपनियां लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा रही है, वही कंपनियां आज उन वर्कर के ऊपर संदेह पैदा कर रही है। उन वर्कर को अपनी आईडी देने से पहले उन्होंने जांच नहीं की, जो पुलिस के लिए उनको अपना घुटना घिसना पड़ रहा है, घुटने टेकने पड़ रहे हैं। बड़ा ही आश्चर्य और बड़ा ही शर्मनाक, और मजदूरों के साथ सीधा सीधे कहें, ये बड़ा शर्मनाक कृत्य कंपनियां कर रही हैं। ये बद्दा मजाक से भी और घिनौना हरकतें जो कंपनियों ने किया है। और तो भारत की सरकार को देखो, भारत की सरकार क्यों चुप्पी बांधे बैठी है? देश में पूरा का पूरा गिग वर्कर स्ट्राइक पे था, मीडिया पूरी तरीके से गिग वर्कर के हर इश्यूज को, हर पहलू को दिखा रही थी। सरकार क्यों नहीं जो है इसके ऊपर बोल रही है? सरकार क्यों नहीं बात कर रही है? सरकार को भी हमने अपना जो है एक मांग पत्र भेजा था, कंपनियों को भेजा था। कंपनियां तो नहीं बोल रही है क्योंकि वो खून चूस कर वो खुद ही जो है अमीर होती जा रही है, पर सरकार क्यों चुप है? सरकार को चुप होने का क्या जरूरत है? क्या सरकार को कल जो स्ट्राइक हुई उसको लेकर एक संवेदनशीलता रखते हुए, मजदूरों के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए एक सिंगल कॉल भी नहीं कर पाई सरकार कि आइए हम संवाद करते हैं? संवाद पर सरकार का ताला, पूंजीपतियों का ताला क्यों है? ये संवाद क्यों नहीं करना चाहते हैं? आखिर मजदूर शोषण और अत्याचार से करहा रहा है, गुहार लगा रहा है, आवेदन दे रहा है, मांग पत्र दे रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, फिर भी सरकार चुप बैठी है। अब वर्कर कहां जाए? अब वर्कर के पास अंतिम रास्ता आता है, वो आता है यूनाइटेड नेशन का, कहें चाहे हम कोर्ट का रास्ता कहते हैं, जहां वर्कर कोर्ट के रुख को अपनाएंगे। मजबूर कर रही है सरकार। क्यों नहीं सरकार बैठ के बातचीत कर लेती है कि क्या चाहिए वर्कर को? अरे इतनी मांगे मांगी हैं, जहां मजदूरी में बेसिक इनकम की गारंटी मांग रहे हैं, मजदूर सुरक्षा मांग रहा है, वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के तहत ये मांग रहा है कि वो कमेटियां गठित होनी चाहिए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कहां पर है? महिलाएं पूछ रही है। आप कमेटियों के बारे में बताइए, इनको जानकारी दीजिए। वर्कर्स का एक्सीडेंट हो जा रहा है, क्लेम किधर है? उसको सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है? बाकी की ईएसआई की फैसिलिटी किधर है? आप बोल रहे कि लेबर कोड में समाहित कर लिया है और मिलेगा। अरे वो मिलेगा, पर आप इनको वर्कर का दर्जा तो दीजिए, कम से कम इनके सम्मान की, इनके गरिमा को तो सुरक्षित कीजिए। संविधान के अधिकार के आधार पर ये सारे वर्कर इन्हीं अधिकारों को इस्तेमाल करते हुए अपने हक अधिकार से बोल भी रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। पर कंपनियां कौन से संविधान के अधिकार को इस्तेमाल कर रही है? कानून को और संविधान के अधिकारों का उल्लंघन कौन कर रहा है, ये सरकार को देखने की जरूरत है। क्यों नहीं शिकंजा सरकार कस पा रही है? क्यों नहीं सरकार मजदूरों की पीड़ा को समझ पा रही है? और क्यों नहीं सरकार मजदूरों को बिठाकर बात कर पा रही है? आज जिस तरीके से स्विगी और जोमेटो चुस्कियां ले रहे हैं कि बिरयानी खा खा के नववर्ष मनाया, परंतु उनको ये नहीं दिख रहा कि इतने वर्कर आज निकले हैं तो कल की तादाद में ये डबल होंगे, ये संगठित होंगे, ये लड़ेंगे अपने हक अधिकार के लिए, फिर कंपनियां ही भागती नजर आएंगी। तो इससे अच्छा होगा, हम किसी भी कंपनी के खिलाफ नहीं, हम कंपनी की गलत नीतियों के खिलाफ हैं कि गुलामी भरी नीतियां, ये फोर्स लेबर वाली नीतियां, ये जबरिया मजदूरी वाली नीतियां, जिसमें आप ऑटो असाइंट लगा रहे हैं, मनमाने ढंग से रेटिंग दे रहे हैं, मनमाने ढंग से ब्लॉक कर रहे हैं, हम इन नीतियों के खिलाफ है। ये जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है उसको खत्म कीजिए। एकदम फेयर होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। मजदूरों को बड़े सम्मान से आप एम्प्लॉयमेंट और काम आपको देना चाहिए, बड़े सम्मान से काम का दान देना चाहिए, बड़े सम्मान से सामाजिक सुरक्षा देना चाहिए। फिर लड़ाई नहीं है ना, लड़ाई किस बात की है?
तो इसलिए सबसे बड़ा जो पहल करने की ज़रूरत है वो है देश की सरकारों को, और दूसरी पहल कंपनियों के मालिक को कि वे मजदूरों के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए आगे आए, मजदूरों से संवाद करें और इन समस्याओं का निस्तारण करें,